अगर आप स्टॉकहोम से रोम की यात्रा करना चाहते हैं तो ryanair की सीधी सुबह की फ्लाइट एक काफ़ी बेहतरीन विकल्प है। यह फ्लाइट आर्लंडा एयरपोर्ट से 5:55 पे उड़ती है। लगभग 3 घंटे 10 मिनट के बाद रोम के लियोनार्डो विंची एयरपोर्ट पर 9 बजे के आसपास पहुंच जाती है। यह सीधी उड़ान बिना किसी रिकॉर्ड के रोम पहुंचा देती है, जिसके बाद आप शुरुआत इटली की राजधानी में कर सकते हैं। रोम के मुख्य हवाई अड्डे का नाम लियोनार्डो डा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्यूमिक्सिनो एयरपोर्ट है। यहाँ से रोम के शहर तक के लिए टैक्सी लेना बहुत आसान और सुविधाजनक है। टैक्सी स्टैंड टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के आगमन अराइवल क्षेत्र के बाहर स्थित हैं। अधिकृत टैक्सी सफेद रंग की होती है, जिसकी छत पर टैक्सी लिखा होता है और दरवाजों पर लाइसेंस नंबर और नगर निगम का चिन्ह लगा होता है। रोम सिटी सेंटर और एरिना वॉल्स के भीतर तक एक फिक्स रेट 50 से 55 यूरो है, जिसमें सामान का शुल्क भी शामिल है। अन्य लोकप्रिय स्थानों के लिए भी फिक्स रेट हैं। सफर में लगभग 30 से 45 मिनट लगते हैं, जो ट्रैफिक पर निर्धारित है। सफर आरामदायक और सीधा है। बस ध्यान रखने की बात है, हमेशा लाइसेंस वाली टैक्सी ही लें। रोम की गलियां और हम एक टैक्सी वाले भैया के भरोसे हम निकल पड़े थे। खैर भैया ने फाइनली हमें अपनी एयरबीएनबी पे ड्रॉप कर दिया। ये एयरबीएनबी सिटी के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन क्लासी बिल्डिंग में था। अंदर एंटर होते ही लगा जैसे टाइम मशीन से हम पास्ट में आ गए हों, बट विद कनेक्टेड वाईफाई। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी, बट इतनी अच्छी तरह मेंटेन थी कि लग रहा था किसी ने इसका फुल स्पा ट्रीटमेंट करवाया हो। और बोनस में एक होटस कंक्लूसस या हिडन गार्डन भी था। रोम और इटली में विला और अपार्टमेंट के साथ छोटे निजी गार्डन होना एक पारंपरिक विशेषता है। पुराने समय में खासकर पुनर्जागरण, रेनेसेंस और बरोक काल में घरों और विला के साथ अक्सर छोटे गार्डन बनाए जाते थे, जिनका बड़ा ही भव्य द्वार होता था। लिफ्ट भी मिली और व्हीकल लिफ्ट थी। पुरानी सही पर फुल्ली फंक्शनल और बिल्कुल विंटेज मीट्स इंजीनियर मार्वल टाइप्स। फिर यहाँ से हम निकल गए पहली लोकेशन की तरफ, पिज़्ज़ा देल पोपोलो, तीवर नदी के किनारे। रिवर टीबर नाम है इसका। हाँ रिवर टीबर टीएबर टीबर River Tiber. रिवर टीबर। This is the River Tiber. इटली की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 252 मील या 405 किलोमीटर है। यह नदी एपिनाइस पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है। रोम शहर और विश्व का सबसे छोटा शहर वेटिकन सिटी दोनों इसी नदी के किनारे बसे हैं। प्राचीन रोम की स्थापना टाइबर नदी के किनारे हुई थी। इस नदी में रोम के पीने का पानी, सिंचाई, स्नान, मछली पकड़ने और परिवहन की सुविधा दी। टाइबर नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन में रोम के कृषि और विकास की अहम भूमिका निभाई। टाइबर नदी के किनारे कई ऐतिहासिक पुल और स्मारक स्थित हैं, जैसे पोंटो सिस्टो और पोंटो एमिलियो। टाइबर नदी रोम की जीवनदायिनी स्रोत, इटली के इतिहास और संस्कृति की साक्षी रही है। इस नदी के किनारे रोम शहर बसा है, जहां रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ। टाइबर न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि रोम की सभ्यता, किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं का भी अहम हिस्सा है।
पियाजा डेल पोपोलो रोम का एक ऐतिहासिक और भव्य चौक है जो शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह चौक अपनी भव्यता, कलात्मकता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चौक के बीचों बीच प्राचीन मिस्र से लाया गया ओबेलिस्को फ्लेमिनियो खड़ा है, जिसे यहाँ 1589 में स्थापित किया गया था। इसके चारों ओर सुंदर शेरों की आकृति वाला फव्वारा है जो इसकी शोभा बढ़ाता है। इस फव्वारे का नाम फोंटाना दी लियोनी है। आपने स्वेटर उतार ली फाइनली अपनी। चौक के दक्षिणी छोर पर दो जुड़वा चर्च सांता मारिया देई मिराकोली और सांता मारिया इन मोंटेसांतो इसकी सुंदरता को और निखारते हैं। वहीं उत्तरी छोर पर भव्य पोर्टो देल पोपोलो द्वार है जो रोम में प्रवेश का प्रतीक है। पियाजा डेल पोपोलो न सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है बल्कि यह रोम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी अहम हिस्सा है। रोम का विला बोर्गेसे शहर का सबसे सुंदर और हरा भरा पार्क है। यहाँ हरियाली, झीलें और शानदार बाग बगीचे हैं। पार्क के बीचों बीच गैलेरिया बोर्गेसे है जहाँ विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं या सिर्फ शांति से घूम सकते हैं। विला बोर्गेसे रोम की खूबसूरती और कला का अद्भुत संगम है। कृतिक, अनिका और कियांश ने बहुत मजे करे यहाँ पर। अनिका डक्की कैसे करती है? क्वैक 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 कैसे करते हैं?